जयपुर शहर में मालवीय नगर में एक आईएएस अफसर रहने के लिए आए, जो अभी हाल में ही रिटायर हुए थे। ये रिटायर अफसर हैरान परेशान पार्क में शाम को टहलते थे और किसी से भी बात नहीं करते थे। सभी को वो हिकारत भरी नजरों से देखते और ऐसा मानते कि कोई भी इनके काबिल नहीं है जिससे वो बात कर सके। लेकिन एक दिन एक बुजुर्ग व्यक्ति जो था, उनसे वो बात करने बैठे तो उन्हें बहुत अच्छा लगा और वे उससे बात करने लगे। वो मतलब रोज आते और उन्हीं के पास बैठकर बातें करते थे। लेकिन उनकी बातों का जो सब्जेक्ट था वो एक ही रहता कि मैं भोपाल में आईएएस ऑफिसर था, मैं वहाँ पे बहुत डिसिप्लिन से काम करता था कि पूछो मत। यहाँ तो मैं मजबूरी में आ गया हूँ, मुझे तो दिल्ली में बसना चाहिए था। और वो जो बुजुर्ग व्यक्ति थे वो शांति पूर्वक रोज उनकी बातें सुना करते थे। आईएएस ऑफिसर की रोज रोज इस तरह से घमंड पूर्वक बातें सुन सुनकर बुजुर्ग परेशान हो चुके थे। एक दिन उन्होंने उनसे कहा, तुमने कभी फ्यूज बल्ब देखा है? बल्ब के फ्यूज हो जाने के बाद क्या कोई देखता है कि ये कितने वाट का था, या किस कंपनी का था, या इसकी रोशनी कैसी थी? बुजुर्ग ने आगे कहा कि बल्ब के फ्यूज हो जाने के बाद उसकी कोई उपयोगिता नहीं होती है, उसका कोई भी उपयोग नहीं होता है। लोग उसे कबाड़ में डाल देते हैं, वो किसी भी ब्रांड का क्यों ना हो। बताओ मैं सही कह रहा हूँ कि नहीं? तो उस व्यक्ति ने कहा कि नहीं, आपकी बात एकदम सही है। आगे उस बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा कि हम सबकी स्थिति भी रिटायरमेंट के बाद ऐसी ही हो जाती है। हम एक फ्यूज बल्ब की तरह ही हो चुके हैं जिसकी कोई उपयोगिता नहीं होती। हम कहाँ काम करते हैं, किस पद पर थे, हमारा रुतबा क्या था, यह सब बातें अब कोई मायने नहीं रखती। बुजुर्ग व्यक्ति ने आगे बताया कि मैं इस सोसाइटी में पिछले 5 सालों से रह रहा हूँ और मैंने किसी को नहीं बताया कि मैं 2 बार सांसद भी रह चुका हूँ। और उस बुजुर्ग व्यक्ति ने आगे बताया, उन्होंने कहा वो आगे जो वर्मा जी देख रहे हो वो रेलवे में महाप्रबंधक थे, वो जो मल्होत्रा जी हैं वो इसरो चीफ थे। लेकिन हम में से किसी ने कभी भी ऐसी बातें एक दूसरे को नहीं बताई, क्योंकि मैं जानता हूँ सारे बल्ब फ्यूज होने के बाद एक जैसे हो जाते हैं, वो चाहे 200 वॉट का हो, 500 का हो या 1000 वॉट का हो। कोई रोशनी नहीं तो कोई उपयोगिता नहीं। उन्होंने आगे बताया कि आपने कभी देखा है डूबते सूरज की कोई पूजा करता है? सभी उगते सूरज को ही जल चढ़ाते हैं। कुछ लोग अपने पद को लेकर इतने वहम में रहते हैं कि वो रिटायरमेंट के बाद भी अपने उस वहम को भूल नहीं पाते। बुजुर्ग ने आगे कहा कि माना कि आप बहुत बड़े पद पर थे, आपकी तूती बोलती थी, आपका बहुत रौब था, आप बहुत काबिल थे, लेकिन अब उन सब का क्या? मायने ये रखता है कि पद पर बने रहने के समय आपने किस तरह का काम किया, आपने कितने की मदद की, आपने अपने बराबर वालों के साथ कैसा व्यवहार किया, आपका स्वभाव कैसा रहा, आपका कार्य कैसा रहा, अपने आम लोगों को कितनी तवज्जो दी, अपने भाई बंधु रिश्तेदारों का कितना मान सम्मान किया, या फिर घमंड में सिर्फ ऐठे ही रहे। बुजुर्ग की ये बातें सुनकर वो रिटायर अफसर एकदम शर्म से पानी पानी हो गया। उसे बात समझ में आ गई कि स्थिति बदल जाती है तो परिस्थितियां भी बदल जाती हैं, और अब वो एक फ्यूज बल्ब की तरह है जिसकी कोई उपयोगिता नहीं है। इसलिए अपने पूर्व पद का घमंड नहीं करना चाहिए, और जब हम उस पद पर रहें तभी हमें वो सारे काम करने चाहिए जो ताकि लोग हमें याद कर सकें। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? ये कहानी जब मैंने पढ़ी तो मेरे दिल को एकदम छू गई।
क्योंकि ये सच है कि अक्सर रिटायरमेंट के बाद सिर्फ हमारे पास या तो बातें रह जाती हैं और रह जाता है हमारा अहंकार। जबकि अहंकार न पद पे रहते हुए करना चाहिए, न रिटायर होने के पश्चात करना चाहिए। और सच तो ये है कि रिटायरमेंट के बाद भी कुछ ऐसे कार्य करने चाहिए ताकि हमारा जीवन सफल हो सके। नमस्कार।